देश की सियासत में भी पिछले कई दिनों से इसी तरह उबाल आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि 10 मार्च को अंजाम क्या होगा। हालांकि हापुड़ में जो सियासी परिदृश्य है उसको बदलने की बहुत सारी कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पुराने प्रत्याशी पर अपना दांव खेला है, कांग्रेस से छूटकर अब जो समाजवादी पार्टी आरएलडी से प्रत्याशी हैं वो आए हैं। इसके अलावा बसपा भी दमदारी से इस चुनावी मैदान में है। बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि अब की बार विधानसभा चुनाव में किस ओर सियासत का ऊंट करवट बैठेगा। अच्छा ये बताओ कि चुनाव आ गया है, क्या है माहौल यहाँ का? माहौल जो जीतता हुआ उसे देंगे, जीतता हुआ जो भी पार्टी हो जीतती भी उसे देंगे वोट। ये कैसे मालूम पड़ेगा भाई? वो पता चल जाएगी जब ही। अरे जीतना या जीतने वाला वो तो मालूम पड़ेगा ईवीएम में जब वोट पड़ जाएगा, सब पता चल जाए, जो उन जीत रहा उसे देंगे। बताओ ये बताओ कि इसका अंदाजा कैसे लगाओगे? हाँ? अंदाजा कैसे लगाओगे? अंदाजा तो जब ही पता चलेगी जी। ये बताओ कि वैसे किस पार्टी का ज्यादा यहाँ पे दमदारी है? अभी नहीं कह सकते जी कुछ भी, अभी कुछ नहीं कह सकते। देखो, गजराज सिंह के लड़के पूरा शहर को पता है कि चोरी डकैती करते हैं। चोरी डकैती में अभी जेल में बंद है। कौन है गजराज सिंह? गजराज सिंह जो हमारे कांग्रेस उसके लोक दल के प्रत्याशी हैं। हाँ। अगर अगर हमें अपना व्यापार बचाना है तुम चोर उचक्कों को वोट तो दे में नहीं है, और बीजेपी के बारे में जग जाहिर है, तो हमारे पे ऑक्शन क्या बचगा मोनू? आप भी तो बीजेपी वाली ही भाषा बोल रहे हो। मेरी बात सुनोगे, हमारे पे ऑक्शन क्या बचगा? हम पे बचगा सिर्फ मोनू का ऑक्शन। अब ये बता दो कि हमारे समाज की ही 1 लाख वोट है और सारी की सारी लामबंद एक तरीके से होकर सब मोनू भाई के साथ है। अरे ऐसे कैसे कह देंगे? 1 लाख वोटों का ठेका आप अकेले ले लेंगे? पूरा समाज मोनू भाई के साथ है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। हम किसी को वोट नहीं देंगे, भगा भी दिया सब। हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज के मोहल्ले में गजराज सिंह गए, गजराज सिंह को भगा दिया गया हमारे समाज के मोहल्लों में, और विजयपाल आरती गए, विजयपाल आरती को भगा देगा। टोटल सारा। आप दलित समाज? मैं दलित समाज से हूँ। दलित समाज की उसका ठेका लेने के लिए तो मायावती काफी है। मायावती ठेका नहीं देती। मायावती हमारी नेता है, हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा करा बाबा साहब ने करा। बाबा साहब के बाद काशीराम जी ने, और काशीराम जी के बाद जो मिशन। ये बताओ कि बहन जी के बारे में ये कहा जाता है कि आजकल बीजेपी के इशारों पे खेल रही हैं। नहीं, बहन जी बीजेपी के इशारे पर नहीं खेल रही। बहन जी अपनी राजनीति अपने तरीके से कर रही है, और बहन जी की राजनीति बिल्कुल साइलेंट राजनीति चल रही है। बहन जी हमेशा आक्रामक रहती थी, अब की बार नहीं। देखो, बहन जी की अपनी नीति है, जो बहन जी जैसा कर रही है, हम सब, हमारा पूरा समाज बहन जी के पीछे लामबंद है। अच्छा, संगठन जो टूटा है आपका, उसका कोई फर्क नहीं? देखो बात सुनो, संगठन, हमारा जो समाज है, हमारा समाज अपने आप में खुद एक संगठन है। हमारा समाज खुद नेता बनाता है। नेता कोई नहीं है, नेता सिर्फ एक है, बहन जी। अच्छा, हमारा यहाँ से विधायक जिता लिया, सरकार बना पाएंगी बहन जी? सरकार ही बनाने जा रहे हैं हम। बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ नहीं। देखो बात सुनो, सरकार हमारी बनेगी, अब बहन जी जाने कैसे बनाएंगी? सरकार बहन जी बनाएंगी। अरे तो कुछ सोच तो रखा होगा, बहन जी ने कुछ लाइन तो दी होगी। देखो मेरी बात सुनो, वो बड़े लेवल का मामला, बहन जी बताएंगे कैसे बनाएंगे। बात बताओ, इस बार 3 बड़े महारथी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव आरएलडी गठबंधन के साथ, बीजेपी और मायावती, ठीक है। और जो अखिलेश यादव के साथ है उनका अनुभव वो तो कड़वा रहा, तो अब ऐसे में बीजेपी के अलावा क्या विकल्प है आपके पास? नहीं, मेरी बात सुनो, बहन जी हमारी सरकार बनेगी, पूरी मेजोरिटी के साथ बनेगी, और जिसे कोई नहीं रोक। तब तो बीजेपी के साथ ही जाएंगे 100%। नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, हमारी सरकार। देखो, बीजेपी के संग जाएगा लोकदल, जैसे कि अमित शाह जी का स्टेटमेट आया। अरे वो तो बोल दिया, तुरंत जवाब दे दिया। चाचा आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, इनकी बातों में दम है? जब इन पे सारा ही टेका 1 लाख वोट का, तो दम तो सारा ही है। दम में कोई कसर बाकी है? इन्हीं दे रखा अजीत भाई को। हाँ, सभी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी के जो विधायक हैं आपके यहाँ के? अभी 10-12 रोज हैं। हाँ। 10 दिन बाद पता लगेगा। अभी तो टाइम पे बन दो, किसका क्या पता नहीं, कौन किसका क्या रुझान है टाइम पे। कुछ है आपके मन में? है मन में है कुछ आपके? ना, अभी तो कुछ भी ना है। ये बताओ, योगी जी की सरकार कैसी रही? ये तो सबको पता नहीं। क्या बताओ। बढ़िया, भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया, बेईमानी सारी खत्म हो गई, और इससे बढ़िया क्या चाहिए तुम्हें? और क्या क्या खत्म हुआ? सारी चीज खत्म हो गई। सारी चीजों से मतलब? गरीब आदमी सारे, नौकरी खत्म हो गई। गरीब आदमी को कुछ मिल नहीं रहा है। बस वो
टुकड़ा डालना है कि हराम की खाए जाओ और चुप पड़े रहो, चुप पड़े रहो, बोलो मत। जनता खुश है उसको लेके? जनता खुश रहे हो इसका पता तो जब ही लगेगा बाद में। मान लें बीजेपी के हो आप? नहीं नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का यहाँ प्रत्याशी जीत रहा है, क्योंकि बहुजन समाज असल में क्या है, प्रत्याशी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मोनू भैया, और जो इनके माननीय पिताजी और माननीय धर्मपाल जी विधायक रहे हैं, यहाँ से चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने काफ़ी विकास कराया। अगर यहाँ हापुड़ में कोई विकास हुआ सबसे पूछ सकते हैं। पढ़े लिखे होते तब तो अखिलेश यादव को फिर से बना दिया होता, या बहन जी होती मुख्यमंत्री। मोनू भैया बहुत सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं हापुड़ के, और मैं ही नहीं कहूँगा। राजनीति में पढ़े लिखे होने से कोई मतलब बिल्कुल असर पड़ता है, पढ़ा लिखा आदमी होगा, पढ़े लिखे के विकास करेगा। अब जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम क्यों हो रही है? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है वो, इसलिए। आप बताइए, अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो रोजगार की बात करेगा, इसलिए तो पढ़े लिखे। अब ये नेता ही नहीं ढूंढते पढ़े लिखे। अब विजय पाल लड़ा दीजिए, मान्य 5 भी पास हैं, अब वो क्या विकास की बात करेंगे? उन्हें क्या पता नौकरी क्या होती है? लेकिन विधायक तो बनाए हैं आप। विधायक हमने क्यों बनाए हैं? जनता ने बना दिया। पिछली बार वो दे दिया उन्हें। पिछली बार आप विधायक अकेले मैं बताता हूँ पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार ये हुआ था कि सर्व समाज की वोट माननीय श्रीपाल जी के साथ नहीं थी, तो श्रीपाल जी यहाँ पे कैंडिडेट नहीं थे, और गजराज जी इसलिए रह गए क्योंकि यह सारा समाज, सब समाज उस टाइम मोदी जी की लहर चल रही थी और विजयपाल जी पे चला गया था। की लहर किसकी है? आपकी किसकी लहर? हमारे मुस्लिम भाई थोड़े गजराज जी की तरफ। की बार किसकी लहर है? हापुड़ से है पूरे उसमें। हापुड़ से बताओ। हापुड़ से मोनू भी एक तरफा जीत रहे हैं, सब समाज के साथ। मैं ही नहीं कहूँ हम अजीत भाई की तरह जिता रहे हैं। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भाई भी वोट दे रहे हैं। मुस्लिम भाई कम से कम 50 से 60% मुस्लिम भाई हैं। और ये जो RLD गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमारे पास है मुसलमानों का वोट। मुसलमानों का वोट कैसे हो जाएगा उनके साथ? बताइए क्या हुआ था 2014 में, 2013 में दंगों में क्या हुआ था? बताइए आप। जाट वोट दे रहे हैं, मुस्लिम को वोट दे रहे हैं जाट। ये बताओ कि आपका समाज तो इकट्ठा होता नहीं कहीं पे, तो आप मुसलमानों के ठेकेदार क्यों बनते? ठेकेदार है ही नहीं जो भाई साहब। मुस्लिम तो अपने आप समझदार है। मन क्यों बटेगा ये बताओ? मैं बता रहा हूँ क्यों बटेगा, क्योंकि अब जब एक बात बताओ, जब वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं सिवाल विधानसभा से, जाट वोट नहीं दे रहे, अब मुस्लिम क्यों वोट दे? मुस्लिम ने ठेका ले रखा है। गणित लेके आगे। अरे भाई साहब, मुस्लिम क्यों वोट देगा? आप बताइए मुझे, मुस्लिम क्यों वोट देगा? नहीं, मुस्लिम आपके प्रत्याशी क्यों वोट देगा? अच्छा प्रत्याशी हमारा माननीय धर्मपाल जी ने, मुस्लिम बस्तियां थी जहाँ पे तिक्ती कीचड़ रहती थी, माननीय धर्मपाल जी ने वहाँ पे RCC की रोड बनवाई, इन्हें नल पानी सबकी सुविधा दी। और मुस्लिम समाज नहीं, सिर्फ सबसे पूछ लो आप, धर्मपाल जी ने इतने काम करवाए हैं इसलिए वोट देगा। पीछे कह रहे हैं कि मुसलमान जो है कई जगह बट जाएगा। भाई साहब, मुसलमान वहाँ जाएगा जो बीजेपी को हरा रहा है। कोई भी कैंडिडेट हो इसमें, यहाँ मोनू भैया है तो मोनू भैया को दे देंगे। यहाँ पर मोनू भैया हरा देंगे। यहाँ मोनू भैया, क्योंकि उनके समाज के वोट में पूरा मिल रहा है, और मुस्लिम समाज में मिल गया थोड़ा बहुत तो जीत जाएंगे। और ऊपर कहाँ पर? प्रदेश में बहन जी आ रही है। बहन जी लौट के आ रही है, किसके साथ गठबंधन करेंगे? गठबंधन की इसने एक तरफ आ रही है। अजी एक तरफा कहाँ आ रही है? आप देखना खुद, आप ही देखना खुद देखोगे। आप ही देखना, बिल्कुल आप ही देखना खुद अच्छा, एक बात बताओ, अगर समाजवादी पार्टी RLD मुसलमानों को अपना प्रत्याशी बना देता है तो बीजेपी वाले जो है ना वो सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब बहन जी बम्पर मुसलमानों को प्रत्याशी बना देती हैं तो कोई सवाल नहीं होता। नहीं होने का है ना, क्यों होगा वो सवाल? क्योंकि सबके लिए कर रही है, वे सभी समाज के लिए कर रही है, थोड़ा मुसलमान के लिए कर रही है, जाट के लिए कर रही है, सभी लिए कर रही है। 2019 में लोक दल का जीती हुई होती तो गृह मंत्री घर घर जाकर 2019 में लोक दल का सपा का गठबंधन था, याकूब जीते थे, याकूब यहाँ से जीते थे, 25 वोट जीते थे। सिर्फ दलित मुस्लिम वोट मिला था, ना तो जाट वोट मिला उन्हें। 19 में लोक दल का वोट नहीं मिला उन्हें, चाहे देख लो बीते तब तो लोक दल की नहीं दिया, लोक दल ने वोट नहीं दिया जब उस टाइम पे बीजेपी को गया था। और अब भी बीजेपी जा रहा है वो, अब भी बीजेपी जा रहा है वो, अब भी कहीं बीजेपी का कहीं नहीं है वो। सर बेवकूफ बना रहे हैं आदमी को, बस सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। जाट बीजेपी को जाएगा? बिल्कुल जाएगा भाई साहब, जाट बीजेपी को जाएगा? नहीं, फिर किधर जाएगा? समाजवादी पे जाएगा। ये कौन सा गणित? 19 में गया था। ये जो आदमी बता रहे हैं वो उन्होंने गणित उन्हों के साथ है। तो जीतने वाली सरकार जो है वो अखिलेश भैया की है। यहाँ पे जो जीत होगी तो गजराज सिंह की होगी, ऐसी बात नहीं है गजराज सिंह ने काम नहीं करा हो, वो काम करा है। यहाँ जो जीत है वो अखिलेश भैया की। 4-5 बार वो विधायक भी रहे, लेकिन जीत का गणित क्या है? कौन कौन वोट करेगा? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो है ना ये सब राजनीति है। मुझे काम नहीं करा, वो नहीं करा, सब चीज़ करी है। और गुंडागर्दी तो हर उसमें रहती है। और वो गुंडागर्दी जायज है? नहीं जायज नहीं है। नहीं, ये काम तो बढ़िया नहीं, काम तो गुंडागर्दी तो बीजेपी ने खत्म करी है। ये जो कह रहे हैं कि सिवाल खास से जाट जो है वोट नहीं दे रहा है, साफ मने कर रहा है मुस्लिम को ये वोट देना। सब बकवास बात है, ये कोई सब गलत बात है। जो जाट है वो
नल पे डलेगी वोट, उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो। अच्छा, अब की बार मुद्दा क्या है? जो किसान आंदोलन है उसने करंट बनाया है? जी उसने बनाया है, किसान ने बनाया है, मुद्दा यही है। आप बताओ। हाँ जी, मोरू भैया के साथ है जी हम तो। अरे मोनू भैया के साथ तो ऊपर किसके साथ हो? ऊपर तो हम मायावती के साथ है। बहन जी निकल क्यों ना रही घर में से? निकलनी है, कब? अब टाइम पे निकलेंगे। ये पहले 4 रैली करी इन्होंने, एक भी रैली न छापी इन्होंने। कहाँ रैली करी? ये 4 रैली करी, पिछले चुनाव में? नहीं चुनाव में करी है। अरे इस चुनाव में कहाँ आ गई भैया? इस चुनाव में करी है, पीछे अभी अरे पीछे कहाँ, निकली नहीं घर में से? भैया निकल लिया, बराबर निकल लिया। ना निकली है, तुम्हारी बात सही है। हमारी बात सही है? ना बताओ ना। इनकी बात सही है भाई साहब की। ये निकली है, ना निकली भैया, ना निकली। कोरोना का डर से ना निकल। अच्छा ये बताओ कि बहन जी अब की बार सतीश मिश्रा जी हैं, उनके साथ हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं कि दलितों के साथ ब्राह्मण फिर से आ जाएगा? हाँ ब्राह्मण जोड़ेगा, बराबर जोड़ा है, बराबर जोड़ा है उनकी तरफ से। अब बीजेपी के ब्राह्मण हमारे, सपा वाले के ब्राह्मण हमारे, कांग्रेस के ब्राह्मण हमारे, मायावती के साथ कैसे ब्राह्मण? ब्राह्मण हमारे सतीश मिश्रा जी के साथ है, वो हमें जोड़ के ला रहे हैं। वो सारा समाज को जोड़ दिया उन्होंने, और इतने दिन से लग रहे हैं वो। अच्छा, लग रहे हैं इसलिए जोड़ दिया? जोड़ दिया, जुड़ गया ब्राह्मण, जुड़ गया ना जी। ब्राह्मण नहीं जुड़ा बिल्कुल भी, ब्राह्मण नहीं जुड़ा बिल्कुल भी, नहीं जुड़ा। हाँ, यहाँ से जो सरकार निकल रही है वो जो है अब की बार समाजवादी की लहर है और वो ही जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है शादमान है, और जो है यहाँ से भी जो है आरएलडी और जो है गजराज सिंह जो है, जो गठबंधन है वो सरकार बनेगी अब की बार। बहुत जो है मनमानी कर ली है सरकारों ने, अब की बार जो है समाजवादी की जो है यहाँ से सीट जो बनेगी। अभी बसपा वाले जो अजीत भाई थे वो कह रहे थे कि सारा दलित वोट 1 लाख उनके साथ है, इसी तरह आप बोल रहे हो? नहीं, अब जो है पहले मनमानी बहुत हो गई है, बहुत सरकारों ने जो है देख लिया हमने। समाजवादी की जो लहर है, जो समाजवादी में जो अखिलेश जी हैं जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो है जितनी भी सरकारें हैं सब अपनी मनमानी करती हैं। क्या मनमानी कर ली? कई बार मनमानी बोल दिया, क्या करती हैं? गुंडागर्दी इस सरकार में, योगी सरकार में गुंडागर्दी रही, और जो है दूसरी सरकारें हैं वो जो भी आता है कोई काम करता नहीं है, ये मनमानी। गुंडे तो मार डाले, अपराधी मार डाले, नहीं खुलेआम रेप हो रहे हैं। खाली ये है न्यूज़ पे बोलने का है, बाकी कुछ काम नहीं हुआ है, ना कुछ हुआ है, बस खाली वो दिखाते हैं ये कर दिया हमने, ये कर दिया, बाकी जो पीछे का अगर तुम निकालोगे तो कोई काम नहीं हुआ, ना कुछ सीन दिखाया ऐसा कुछ। अखिलेश को जो है वोट जाएगी और अखिलेश ही आएगा। अब की बार लहर जो है समाजवादी की है। हापुड़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और जो है और बहुत ही करीबी मुकाबला रहने वाला है। बीजेपी पिछड़ रही है इस बार, मोनू और गजराज सिंह का मुकाबला चल रहा है। बहुत अच्छा। आड़ती जो है यहाँ के विधायक, वो तो बड़ा सज्जन आदमी है। विजयपाल आड़ती जी सज्जन है, और इतने सज्जन है कि 5 साल में लोगों ने देखा नहीं है। नहीं देखा। जब इलेक्शन के टाइम पर लोगों ने देखा था, फिर वो अपने बेचारे घर बैठे हैं। मुस्लिम एरियो में ना तो उन्होंने कोई वर्क कराया है, ना ही वो दिखाई दिए हैं विजयपाल आरती जी। तो इतना सज्जन आदमी भी नहीं चाहिए ना राजनीति में। तब तो आप तो बीएसपी वाले ही हो। नहीं, बीएसपी की बात नहीं है, हम चाहते हैं सरकार परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है इस सरकार में कारोबार सबसे पहले एकदम स्लैब हो चुके, कारोबार पे ध्यान नहीं है। अब ये पब्लिक जो सोच रही है कि राशन मिले या तेल चीनी मिले, इससे कोई रोजगार या घर पे बैठने से वो तो नहीं होगा। पब्लिक को चाहिए रोजगार, और रोजगार के लिए देना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे बहन जी की हो, चाहे योगी जी की हो, चाहे सपा की हो। बीजेपी कह रही है कि अखाड़े में हम हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन खुद को अखाड़े में माने हुए है, लेकिन यहाँ